पार्ट 2 की शुरुआत में हम इसराइल को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में होता है और उसकी असिस्टेंट इरम आ जाती है और वो पूछती है कि आखिर अब हमें इब्लीस का क्या करना है। वो इरम को बताता है कि कायोंग ने काफी अजीब सी शर्त रखी है, मुझे नहीं लगता कि इब्लीस उसकी शर्त को पूरा कर पाएगा, यकीनन वो हार जाएगा। दूसरी तरफ इब्लीस कायोंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाता है। उसे पता चलता है कि कायोंग काफी पंचुअल लड़की है। अपनी वर्कशॉप में काम करने के साथ साथ वो एक दूसरी वर्कशॉप में भी काम करती है जहाँ पे वो अपनी ग्रैंड माँ के लिए कॉफिन बना रही थी। और फिर इब्लीस उसके पास आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है। उसका कहना था कि मुझे इस चीज से डर लगता है कि मेरी नानी एक दिन मुझे छोड़ के चली जाएंगी, यानी कि अगर वो मर जाएंगी तो उसके बाद मेरा क्या होगा, क्योंकि इस दुनिया में मेरा उनके अलावा और कोई भी नहीं है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। अब ये सुनने के बाद जीनी तो काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि जीनी को लग रहा था अगर ये मर गई तो मैं किसकी विशेष पूरी करूंगा और उसके बाद तो मुझे गॉड हेल में भेज देंगे। और फिर वो सोच लेता है कि अपने मैजिक से वो ग्रैनी की उम्र बढ़ा देगा। इसके बाद वो ग्रैनी के सारे काम करने लग जाता है ताकि उन्हें किसी किस्म की थकावट महसूस ना हो। इब्लीस सईद के साथ बैठ के स्टोर में बातें कर रहा था कि योंग काफी अच्छी लड़की है, उसने पूरी जिंदगी में अपने लिए कभी भी विश नहीं मांगी और वो दूसरों का बहुत ज्यादा ख्याल भी रखती है। और वो दोनों नहीं जानते थे कि इस टाइम कायोंग उन दोनों की बातें सुन रही है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कायोंग इब्लीस के साथ शॉपिंग करने जाती है और फिर उसी के साथ वो डिनर करने चली जाती है, लेकिन इब्लीस उससे उसकी बाकी विशेष का पूछता है, लेकिन वो चुप कर जाती है। कायोंग कुछ बोले बिना एक बिल्डिंग की तरफ देखती रहती है। इब्लीस समझ जाता है कि वो क्या करना चाहती है। इब्लीस उससे पूछता है कि क्या ये तुम्हारी दूसरी विश है, लेकिन वो ना में सर हिला देती है। इस सब के बावजूद इब्लीस उसे हवा में उड़ा के उसी बिल्डिंग के ऊपर लेके चला जाता है। और फिर वो कायोंग के इस छोटे से मूवमेंट को स्पेशल बनाने के लिए वो सारे शहर की लाइट्स ऑफ करके उसको सितारों का एक खूबसूरत मंजर भी दिखाता है। इसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं तो कायोंग चुपके से उस टावर की सीसीटीवी फुटेज को हैक कर लेती है और अपने और जीनी की वीडियोस को सेव कर लेती है। इसके बाद हमें ग्रैंड माँ दिखाई जाती है और उनके साथ इब्लीस भी मौजूद होता है। वो दोनों इस टाइम बाजार के अंदर थे, लेकिन उसी टाइम हमें पता चलता है कि इब्लीस का क्लिप चोरी हो गया है जो कि योंग ने उसको दिया था। इब्लीस ने अब हर हाल में कायोंग का दिया हुआ क्लिप वापस लेना था। वो गुंडों से लड़ने के लिए चला जाता है और क्लिप वापस लेके उनकी वेपन्स को वो फूलों के अंदर बदल देता है। दूसरी तरफ हमें कायोंग दिखाई जाती है जहाँ पे उससे आज मिलने के लिए इजराइल आता है और इजराइल उसको अपनी सारी सच्चाई बता देता है। वो बताता है कि मैं एक एंजल हूँ और मुझे इब्लीस का सर काटने का हुक्म दिया गया है। जिस दिन भी वो किसी इंसान के आगे सर झुकाएगा तो मैं उसका सर काट दूंगा। वो कायोंग से कहता है कि मैं तुम्हें इतना बताने के लिए आया हूँ कि तुमने अपनी बाकी 2 विशेस भी नेकी के लिए मांगनी है ताकि वो इंसानों से हार जाए और मैं उसका सर काट दूं। कायोंग तो उसकी बातें सुन के गुस्से में आ जाती है और उसे फौरन यहाँ से जाने को बोल देती है। दूसरी तरफ हमें कायोंग की फ्रेंड मिंजे दिखाई जाती है जो कि इब्लीस के साथ डिनर पे जाती है और उसे धमकाती है कि मेरी दोस्त से तुम दूर ही रहो। वो कहती है कि जो कोई भी मेरी दोस्त को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा मैं उसका बुरा हाल कर दूंगी। मिंजे इस टाइम नशे की हालत में थी और इब्लीस को उसकी बातों पे काफी हंसी आ रही थी। कायोंग ये सब कुछ देख के कुछ गलत ही मतलब निकाल लेती है। कायोंग की दोस्त ने इस कदर नशा किया होता है कि वो यहीं पे गिर जाती है और कायोंग उसको घर लेके चली जाती है और मैनेजर इब्लीस को पकड़ लेती है बिल पे करने के लिए, लेकिन इब्लीस के पास तो पैसे नहीं होते जिनसे वो बिल पे करता, इसीलिए मैनेजर उसे अरेस्ट करवा देती है और फिर कायोंग आके उसे यहाँ से भी निकलवा के लेके जाती है। कायोंग उसे रिलीज करवाने के बाद गुस्से में कह देती है कि तुमने अपने भाई इजराइल को क्यों नहीं कॉल की कि वो तुम्हें आके यहाँ से निकलवा के लेके जाता। और फिर इब्लीस उसे अपना सारा पास्ट बता देता है कि किस तरह से गॉड ने जीनिस का गरूर तोड़ने के लिए इन एंजल्स को उनके पास भेजा। और फिर वो बताता है कि इजराइल मेरा भाई नहीं बल्कि मेरा दुश्मन है। और फिर अपनी सच्चाई बताने के बाद इब्लीस यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें यांग को दिखाया जाता है मॉल में उसके एम्प्लॉयज उसकी बात नहीं सुन रहे थे क्योंकि वो नई नई मैनेजर बनी थी। अब उसे दोबारा अपनी विश के बारे में याद आता है। वो सोचती है क्यों ना वो एक बार फिर से विश मांग ले और वो एक पुरानी मैनेजर बन जाए ताकि सारे एम्प्लॉयज उसकी बात मानना शुरू कर दें। इसके बाद वो इब्लीस को बुलाती है और उसे कहती है कि प्लीज मुझे 20 साल पुरानी मैनेजर बना दे और इब्लीस भी यूं ही करता है। दूसरी तरफ हमें कायोंग दिखाई जाती है जो कि वो डायरी पढ़ रही थी जिस डायरी पे उसने इजराइल के पंख से कुछ बातें लिखी थी। अब वो डर रही थी कि ये डायरी कोई भी पढ़ सकता है, इसीलिए वो इब्लीस से पूछती है कि मुझे इस डायरी को कहाँ पे छुपाना चाहिए। इब्लीस का आइडिया था कि तुम इस डायरी को चिराग के अंदर छुपा दो। वो हैरान हो जाती है और उसे पूछती है कि चिराग के अंदर कौन कौन आ और जा सकता है। इब्लीस जवाब देता है चिराग के अंदर इंसान तो नहीं जा सकते, लेकिन मैं जा सकता हूँ और मेरा असिस्टेंट भी जा सकता है। अब उसका सवाल ये था कि फिर मैं कैसे चिराग के अंदर जाऊंगी, लेकिन इब्लीस एक चुटकी बजा के उसको चिराग के अंदर लेके चला जाता है और वहाँ पे वो दोनों बुक छुपाने लग जाते हैं। और इधर चिराग के बाहर चिराग ग्रैंड माँ के हाथ लग जाता है। ग्रैंड माँ चिराग को उठा के बाहर फेंक देती हैं, जिसकी वजह से चिराग के अंदर बुरी तरह से जलजला आ जाता है। और दूसरी तरफ जलजले की वजह से चिराग के अंदर इब्लीस
योंग के ऊपर गिर जाता है। और फिर जैसे ही ये दोनों चिराग से बाहर आते हैं तो इन्हें ग्रैंड माँ के रोने की आवाज आती है। ग्रैंड माँ इसलिए रो रही थी क्योंकि उनके नेबर की डेथ हो चुकी थी। ग्रैंड माँ इसलिए जोर जोर से रो रही थी क्योंकि वो नेबर ग्रैंड माँ का एज फेलो था और अब ग्रैंड माँ को लग रहा था कि उनकी भी जल्दी ही डेथ हो जाएगी। उन्हें अपनी मौत की टेंशन नहीं थी, बस उन्हें टेंशन इस बात की थी कि उनके मरने के बाद कायोंग बेचारी का क्या बनेगा। अब ग्रैंड माँ की ये हालत देखने के बाद वो एक बहुत बड़ा फैसला कर लेती है कि वो इब्लीस से अपनी दूसरी विश मांग लेगी। वो इब्लीस से कहती है कि तुम मेरी ग्रैंड माँ को एक जवान लड़की बना दो और उनकी एज को बढ़ा दो ताकि उन्हें कभी भी कुछ भी ना हो सके। अब वो ग्रैंड माँ को इस मैजिक के बारे में कुछ नहीं बताना चाहती थी। वो कहती है कि हम एक लंबे ट्रिप पे जा रहे हैं तो जल्दी से आप अपनी पैकिंग कर लें। लेकिन ग्रैंड माँ एक्साइटेड होके अपनी सारी फ्रेंड्स को इस ट्रिप के बारे में बता देती हैं। खैर रात को जिनी यानी कि इब्लीस ने अपना मैजिक दिखा दिया था और सुबह जब कायोंग उन्हें देखती है तो वो हैरान रह जाती है और कहती है कि आप जवानी में काफी खूबसूरत थी। लेकिन ग्रैंड माँ कायोंग को चुप करवा देती हैं और कहती हैं चुप कर जाओ, ये कोई उम्र है मेरे साथ ऐसे मजाक करने की। इसके बाद जब वो शीशे में अपने आप को देखती हैं तो वो बिल्कुल भी पहचान नहीं पाती और फिर ग्रैंड माँ अपने आप को जवान देख के वहीं पे बेहोश हो जाती है। उन्हें लग रहा था कि ये उनका सपना है, लेकिन कायोंग ने उन्हें यकीन दिलाया ये सचमुच हो चुका है। लेकिन ग्रैंड माँ अपने आप को मिरर में देखने के बाद भी इस हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थी। ग्रैंड माँ कहती है कि अगर ये पॉसिबल है तो ये सब कुछ कैसे हुआ। कायोंग बताती है कि मेरी उसी डायरी की वजह से जिसको आप पढ़ने की कोशिश किया करती थी। और जब फिर ग्रैंड माँ को यकीन आ जाता है कि सच में अब वो जवान हो चुकी हैं तो वो अपने इस खूबसूरत लम्हे को एंजॉय करने के लिए बाहर निकल जाती हैं। और जब कायोंग को पता चलता है कि ग्रैंड माँ बाजार में टहलने के लिए गई हैं तो वो परेशान होकर उनके पीछे निकल जाती है ताकि उनकी सच्चाई यहाँ पे किसी को पता न लग जाए। और फिर बहुत मुश्किल से कायोंग उनको घर पे लेके आती है और उनके लिए कुछ रूल्स बना देती है। सबसे पहला रूल ये था कि उन्हें किसी से ज्यादा देर बात नहीं करनी और अगर उनसे कोई पूछे कि आप कौन है तो आपने यही बताना है कि मैं कायोंग की फ्रेंड हूँ और कुछ दिन उसके पास रहने के लिए यहाँ पे आई हूँ। इनकी बातों के दौरान इब्लीस को भूख लग जाती है और वो खाना मांगने के लिए आ जाता है, लेकिन कायोंग उसे डांट के भगा देती है। इसीलिए वो जाके लेबर बेंच पे बैठ जाता है और फिर थोड़ी ही देर में एक किसान यहाँ पे आ जाता है और सारे लेबर्स को अपने खेतों में लेके जाता है और वहाँ जाने के बाद उनसे काम करवाता है। ये काम इब्लीस को काफी आसान लगता है और थोड़ी ही देर में वो उनका पूरा खेत खाली कर देता है। और फिर थोड़ी ही देर बाद सभी लेबर्स को काफी मजे का खाना दिया जाता है। इब्लीस वो खाना खाने के बाद काफी खुश होता है और हैरान होता है और फिर थोड़ी ही देर में उन्हें पैसे भी दे दिए जाते हैं और पैसे देख के तो इब्लीस और ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद यहाँ से सीन कट होता है और हमें कायोंग का वो नेबर दिखाया जाता है जिसके बारे में उसने जिनी से जानने की विश की थी। अब वो ट्रेवल कर रहा होता है तो उसकी गाड़ी हिरन से टकरा जाती है जिसकी वजह से हिरन जख्मी हो जाती है। अब वो पैनिक हो जाता है और अपनी गाड़ी के अंदर जाके चेक करता है। गाड़ी के अंदर से उसे चिराग मिल जाता है और जैसे ही चिराग उसके हाथ लगता है वो उस चिराग को घिस देता है और चिराग के अंदर से जिनी बाहर आ जाता है। उसे देख के ये आदमी पहले तो डर जाता है, लेकिन फिर जिनी उसे अपने होने का एहसास दिलाता है और फिर जिनी अपने मैजिक से उस जख्मी हिरन को जिंदा कर देता है और हिरन वहाँ से भाग जाता है और वो आदमी देख के हैरान रह जाता है। अब दूसरी तरफ हमें एक और लड़की दिखाई जाती है जिसके बारे में जानने के लिए कायोंग ने विश की थी। उसका बॉस उसको डांट रहा होता है और उस लड़की की विश होती है कि काश जितने पैसे कायोंग के पास हैं उतने मेरे पास आ जाएं। और फिर जैसे ही वो बर्तन धोने के लिए जाती है उसके बर्तनों के अंदर वही चिराग आ जाता है। जैसे ही वो उस चिराग को घिसती है तो जिनी अंदर से बाहर निकल आता है और उससे उसकी विश पूछता है और उसकी विश होती है कि कायोंग के सारे पैसे उसके पास आ जाएं और फिर यही उसकी विश पूरी कर दी जाती है। और फिर उस लड़की की विश पूरी करने के बाद जिनी कायोंग को बता देता है, लेकिन कायोंग को उम्मीद नहीं थी कि वो लड़की भी ऐसी हो सकती है। इस सब के बाद कायोंग बेचारी परेशान हो जाती है और इब्लीस के दिए हुए टाइम ग्लास को हाथ लगा के वो अपने पिछले जन्म के बारे में जानना चाहती है कि वो कैसे पैदा हुई थी और उसकी डेथ हुई थी। लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे इजराइल आ जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्म में लेके जा सकता हूँ, लेकिन कायोंग उस पे गुस्सा होके यहाँ से चली जाती है। अब अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि कायोंग के नेबर्स में से एक औरत की डेड बॉडी पुलिस को मिलती है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाता कि इसका कातिल कौन है। डेड बॉडी मिलने के बाद मामला और खराब हो जाता है और सारे लोगों का सवाल होता है कि आखिर कायोंग की ग्रैंड माँ कहाँ गई हैं, क्योंकि वो भी यहाँ पे किसी को दिख नहीं रही थी। इससे पहले सभी को पता चल पाता कि ग्रैंड माँ जवान हो चुकी है। इब्लीस जल्दी से ग्रैंड माँ का रूप ले लेता है और उनकी सारी फ्रेंड्स को वीडियो कॉल करके बताता है कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ। और फिर सभी लोगों को यकीन आ जाता है कि ग्रैंड माँ जिंदा है और वो सभी यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो लालची लड़की एक बार फिर से विश मांगना चाहती है और वो फिर से जिनी को बुलाती है और कहती है कि कायोंग के अकाउंट में जितने पैसे हैं वो सारे पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएं। और उसकी विश के मुताबिक ठीक ऐसा ही होता है। कायोंग की अकाउंट की लिमिट खत्म हो जाती है और सारे पैसे उस लड़की के अकाउंट में आ जाते हैं और अब वो सबसे पहले कायोंग जैसा ही ब्रांडेड बैग ले
लेती है। इसके बाद कायोंग के पास इजराइल आता है और वो उसे दिखाने के लिए लेके जाता है कि आखिर पास्ट में उसकी मौत कैसे हुई थी। और फिर जैसे ही स्टोरी पास्ट में शिफ्ट होती है, हमें दिखाया जाता है कि सहराम में इजराइल और इब्लीस बैठे होते हैं। तभी सहराम में से एक कबीले का गुजर हो रहा था जो कि काफी सारे बच्चों को किडनैप करके दूसरे गांव लेके जा रहा था। वो लोग जबरदस्ती उन बच्चों से काम करवाते थे। रास्ते में काफी सारे भेड़िए उन पे अटैक कर देते हैं। वो लोग अपने आप को बचाने के लिए एक बच्चे को उनका चारा बना के भेड़ियों के आगे फेंक देते हैं। इन्हीं सब बच्चों के अंदर कायोंग भी मौजूद थी। चलते चलते उसका पाँव चराग से टकराता है और वो सहरा में गिर जाती है और फिर उस चराग के अंदर से इब्लीस निकल के बाहर आ जाता है। और फिर जब इब्लीस उससे उसकी विश पूछता है तो वो सबसे पहले कहती है कि उस बच्चे को भेड़िए से बचा लिया जाए और यही उसकी पहली विश होती है और उसकी लाइफ को भी बढ़ा दिया जाए। यहाँ पे जिनी उसकी पहली विश पूरी करता है और उस बच्ची से यानी कि कायोंग से उसकी दूसरी विश पूछता है। उसकी दूसरी विश ये थी कि जितने बच्चों को किडनैप किया गया है उन्हें उनके घरों में पहुँचा दिया जाए और जिनी ऐसे ही करता है, उसकी दूसरी विश भी पूरी कर देता है। और जिस रास्ते से वो किडनैपर बच्चों को किडनैप करने के लिए जाते थे, जिनी हमेशा हमेशा के लिए उस रास्ते को भी मिटा देता है। और फिर जिनी के ऐसा करने से वो सारे किडनैपर रास्ते में ही मारे जाते हैं। और फिर दरमियान में इजराइल आ जाता है और वो कायोंग को दिखाता है कि उसकी इस विश की वजह से कितने सारे लोग मारे गए हैं। कायोंग परेशान हो जाती है और रोने लग जाती है कि मैंने ऐसी विश नहीं मांगी थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। और फिर वो बच्ची यानी कि कायोंग तीसरी विश ये मांगती है कि इस किए की सजा मुझे और इब्लीस दोनों को मिलनी चाहिए। और सजा के तौर पे कायोंग की वहीं पे मौत हो जाती है और हजारों साल के लिए इब्लीस को चराग में कैद कर दिया जाता है। और आज वाली कायोंग वहाँ पे खड़ी होके अपनी पिछले जन्म की स्टोरी सुन रही थी और उसे पता चलता है कि इब्लीस को इस चीज का काफी दुख था और अब वो जानना चाहती थी कि आखिर उस दिन इब्लीस को किस चीज का दुख था। प्रेजेंट में हमें यांग दिखाई जाती है जिसको लेट आने पे जॉब से निकाल दिया जाता है। इसके बाद हमें वो तीसरा लड़का दिखाया जाता है जिसके बारे में जानने के लिए कायोंग ने जिनी को उसका नाम दिया था। और इसी सब के साथ हमारा आज का सेकंड पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं थर्ड पार्ट में कि जिनी ने इस लड़के की विश कैसे पूरी की, तो आप लोगों को थर्ड पार्ट का वेट करना होगा। और अगर आप सभी को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।